हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, आज का टॉपिक है ई पासपोर्ट क्या है। देखिए, भारत सरकार ने पासपोर्ट के नियम में कुछ बदलाव किए हैं, उसे और सरल बना दिया है, तो इसी टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं। तो क्या आप ई पासपोर्ट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। देखिए, जनता के लिए सरकार अब सामान्य पासपोर्ट की जगह ई पासपोर्ट उपलब्ध कराने वाली है। इस ई पासपोर्ट को लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जो हमारे हैं वी मुरलीधरन ने कहा है कि भारत सरकार 2022-23 की शुरुआत से ही नागरिकों को ई पासपोर्ट देने लगेगी या शुरू कर देगी। इस बारे में सरकार आगे बढ़ भी चुकी है। अब जब ई पासपोर्ट की शुरुआत होने वाली है तो इससे पहले भी हमें ये जान लेना चाहिए कि ये किस किस तरीके से बदलाव वाले होंगे, इसमें क्या सुविधाएं होंगी, किस तरीके से लोगों को ये जल्दी मिल जाएगा। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इसमें देखिए, जो बेसिकली ई पासपोर्ट जो है ये बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित हो जाएगा। अभी तक ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। और एक चिप लगी रहेगी। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी में भी सुविधा मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स हैं। पहले ये 15 दिन से 20 दिन के अंदर मिलता था, अब केवल 7 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे बड़े बदलाव इसमें किए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ई पासपोर्ट बनाने का जो जिम्मा है वो विदेश मंत्रालय ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी को दे दिया है। और इसमें और क्या क्या बदलाव हैं, किस तरीके से कार्य करेगा, अब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ई पासपोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत ने इसे प्लानिंग करी है पासपोर्ट को नागरिकों के लिए शुरू करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। और ये स्टार्ट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं उनके द्वारा। और वो भी राज्यसभा में इसे एक प्रश्न काल में बताया गया था कि 7 अप्रैल से जो कैलेंडर है उस हिसाब से ये इशू कर दिया जाएगा ई पासपोर्ट को। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने इन्फॉर्म किया है कि ई पासपोर्ट जो है वो कंबाइंड पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा। यानी कि पेपर का भी वर्क होगा, पूरी तरीके से पेपर वर्क को समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप का भी प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी कहा जा रहा है। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप के तहत कार्य करेगा। और इसमें जो चिप है वो बैक कवर में लगी रहेगी, जिसमें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होंगी। और पासपोर्ट जो है वो प्रिंटेड डाटा के रूप में उसमें स्टोर किए जाएंगे। जो आपका कुछ डाटा होगा, जैसे पैन कार्ड पर रहता है वैसे तो डाटा होगा ही, लेकिन जो चिप लगी रहेगी उसमें आपके बायोमेट्रिक सिस्टम या बायोमेट्रिक जो आपकी जानकारी है वो उसमें सहेजी जाएगी। अब ये ई पासपोर्ट क्या है? देखिए, ई पासपोर्ट जो है वो चिप आधारित पासपोर्ट होगा, जिसमें बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एक कार्ड की तरीके ये कार्य करेगा। और ये रेगुलर पासपोर्ट से थोड़ा सा भिन्न होगा। ट्रांसपोर्ट में जो वेरिफिकेशन होगा उसमें सुविधा होगी, एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन में सुविधा होगी। तो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स में अभी बहुत ज़्यादा समय लगता था उन सब में बचत होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी सुधार होगा। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे अनुमति प्रदान कर दी है। अब इसे बनाएगा कौन? जो ये कार्ड बन रहे हैं या फिर ई पासपोर्ट होगा वो बनाएगा कौन? तो देखिए, ई पासपोर्ट जो है वो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ISP इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा बनाया जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसका संचालन करेगी, यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इसका संचालन किया जाएगा। इसी के द्वारा ई पासपोर्ट पेश किया जाएगा या लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ये कब से शुरू होगा या कब से लोगों के लिए ये सुविधा शुरू होगी, इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई डेट क्लियर नहीं करी है। कब कितना समय लगेगा इस बारे में भी अभी कोई पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो आने वाले समय में जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगा और लोगों को मिलने लगेगा तो उस पर फिर से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और गवर्नमेंट ने इसे क्यों लॉन्च किया है, क्यों इसकी पहचान कराई है, लोगों को दिया जा रहा है ये? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ई पासपोर्ट टू स्ट्रेंथ द ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। उसमें पारदर्शिता लाने के लिए। अभी तक क्या होता था कि फर्जी पासपोर्ट भी बन जाते थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक से यानी कि आधार से लिंक होगा पासपोर्ट और उसी के माध्यम से बनेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता पूरी तरीके से आ जाएगी।
ई पासपोर्ट के बेनिफिट्स क्या हैं? तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। देखिए, पैसेंजर को ई पासपोर्ट के लिए अब भी जब जिनके पास ई पासपोर्ट होगा उन्हें लाइन में नहीं लगना होगा। बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड में वो अपना ई पासपोर्ट स्कैन करके आगे बढ़ जाएंगे। और ये बायोमेट्रिक आधार पर होगा, जिसमें प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, किसी तरीके की धोखाधड़ी इसमें नहीं हो पाएगी। और जो ऑथेंटिकेशन अगर कुछ इसमें टेम्पर्ड भी होता है, यानी कि अगर खो भी जाता है, तो ये आप घर बैठे ही इसे ब्लॉक भी करा सकते हैं, जैसे कि एटीएम इत्यादि हम ब्लॉक करा देते हैं अगर वो खो जाता है तो। अब इसके 5 फीचर क्या हैं ई पासपोर्ट के? तो पासपोर्ट में देखिए टोटल 41 सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर और होलोग्राफिक इमेजेस सारा कुछ शामिल किया गया है। इट विल आल्सो हैव टू डेमोग्राफिक एंड बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ई पासपोर्ट होल्डर, जिसमें डेमोग्राफिक और बायोग्राफिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस चिप के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। ई पासपोर्ट विल कंप्राइज बायोमेट्रिक ऑफ द होल्डर इंक्लूडिंग अरेज, स्कैन एंड फिंगरप्रिंट्स। देखिए, इसमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स और आंखों का रेटिना, पुतलियाँ, ये सब कुछ स्कैन किया जाएगा, तो धोखाधड़ी इसमें बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और ये 5 से 10 साल के लिए वैध होगा, जैसी जिसको ज़रूरत महसूस होगी, यानी कि उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से ये रिन्यूअल कराया जाएगा। उसके बाद दिया है कि द ई पासपोर्ट विल बी टेम्पर्ड प्रूफ प्रोटेक्टिंग द डाटा ऑफ द होल्डर। ये पूरी तरीके से टेम्पर्ड प्रूफ है और इसमें जो नागरिक हैं उनका जितनी भी उनकी जानकारी है पूरी तरीके से सेफ होगी। अब इस पासपोर्ट को कैसे लिया जा सकता है और इस पासपोर्ट को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके लिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाना होगा, रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा, एक आईडी बनानी होगी। उसके बाद अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट है तो उसे री इशू ऑफ पासपोर्ट करना होगा। उसके बाद पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट लेना होगा आपको पासपोर्ट के सेवा केंद्र पर जाने के लिए, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स का फिजिकली तौर पर और आपका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे? डॉक्यूमेंट्स वही पहले जो रिक्वायर होते थे, जैसे कि एड्रेस प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, पासबुक हो गया, जो रनिंग अकाउंट होगा आपका उसका, और उसमें फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। और ये जो लोग री इशू करवा रहे हैं उनको भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। वर्तमान में जो पासपोर्ट है उसका उनको फ़ोटोकॉपी देनी होगी। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरा पता चला होगा कि ई पासपोर्ट के कार्य क्या हैं, कैसे वो कार्य करेगा, उसका क्या महत्व है। और आने वाले समय में ई पासपोर्ट लगभग सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपका बायोमेट्रिक आधार पर गोपनीयता भी रखी जाएगी। तो हालांकि ये अच्छा है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा ताकि लोग ई पासपोर्ट के बारे में जान सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।